हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी विद अमन कूल चैनल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट सोशल साइंस है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बुक से है। 19 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी, ये आपकी मंडे की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है SST यानी सोशल साइंस। नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखेंगे, फिर नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखेंगे। आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तो ये पढ़ेंगे हम आज की वर्कशीट में। प्रोसीड्यूर ऑफ फॉर कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रक्रिया। तो द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन स्टार्टेड कमिंग इन द नेशनलिस्ट ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी जो इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था नेशनलिस्ट यानी इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल कर रहे थे, जो हमारे आज़ादी के लिए फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल करे थे, उनके बारे में बताया गया। व्हाट शुड बी फॉर्म द इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट इंडिया क्या फॉर्म करता है। इन इंडिपेंडेंट इंडिया एवरी सिटीजन विल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड ऑल विल हैव इक्वल राइट टू शेयर इन द गवर्नमेंट, यानी हमारे आज़ाद भारत में इंडिपेंडेंट इंडिया में सभी लोगों को समान अधिकार है और सबको सब कुछ शेयर करने का समान अधिकार है। बट फॉर आवर कंट्री विथ सो मैनी डाइवर्सिटी, बट हमारी कंट्री में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, विविधता है, यानी विविधता मतलब भेदभाव करते हैं। बट दिस वॉज डन बाय वन पर्सन बट बाय ग्रुप ऑफ अराउंड 300 पीपल who become member of the Constituent Assembly in 1946, who met periodically for the next 3 years to write Indian Constitution. पर ये ऐसा नहीं हुआ था। 300 पीपल जो अलग अलग जाति के थे, धर्म के थे, उन सब ने 1986 से लेके मिलके बनाया, क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जो कि उन्हें 3 साल लग गया बनाने में। आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था 2 साल 18 महीने 11 महीने 18 दिन। Constituent Assembly meeting continued for the next 3 years. When the Constitution of India was, और जब 3 साल बाद इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बना लिया, तो फिर उन्होंने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई, एक असेंबली रखी। दीज नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड ह्यूज टास्क बिफोर देम, फिर उन्होंने उसको किन किन के क्या क्या काम है वो सब बताए। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़ who स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, और कंट्री बहुत तरह की कम्युनिटीज़ जो अलग अलग भाषा भी बोलते हैं उनसे बनती है। बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियस एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, किसी का कल्चर अलग होता है, किसी की लैंग्वेज अलग होती है, किसी का रिलीजियस यानी धर्म अलग होता है। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन was being written, India was going through considerable turmoil, यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था तो इंडिया भी बहुत कंसिडरेबल टर्मिनल में थी। ऑल ऑफ दीज इशूज़ प्लेड ऑन द माइंड ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, और ये सारे जो क्वेश्चन थे वो जो ड्राफ्ट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन की उनके दिमाग में थे। दे रोज टू द ओकेशन एंड गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी। तो ये हमें बताया है कि जो हमारी इस डॉक्यूमेंट को, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने सारी विविधता सबको समान माना गया और विल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी, और एकता का प्रिजर्व करा है ना पूरे भारत में, पूरे देश में। मेन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पढ़ेंगे, मेन फीचर्स। अभी हमने उसका प्रोसीड्यूर पढ़ा, अब हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट फीचर है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म इट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स टू गवर्न द कंट्री। फेडरलिज्म मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके जो डिफरेंट लेवल होते हैं। गवर्नमेंट के भी 3 लेवल होते हैं, आपको पता ही है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन आवर कंट्री गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल, आपको मैंने बताया जैसे गवर्नमेंट 3 लेवल में काम करती है। फर्स्ट होता है सेंट्रल लेवल, जो पूरे भारत में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो फर्स्ट लेवल होता है।
सेकंड होता है स्टेट लेवल, जो हर एक राज्य, अब एक राज्य में हमारे अभी 28 राज्य हैं, 28 राज्य तो यानी 28 स्टेट गवर्नमेंट, तो ये होता है। और पूरा जो स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड होता है, आप समझ लो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। और थर्ड है हमारा लोकल सेफ्टी गवर्नमेंट। अब राज्य के अंदर भी गांव होते हैं, शहर होते हैं, तो वो उन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चलाती है, या हम पंचायती राज। अब गाँव में तो हम कर लेंगे पंचायती राज सिस्टम, और शहरों में यानी अगर आप दिल्ली ले लो तो दिल्ली का एक छोटा सा शहर ले लेते हैं द्वारका, द्वारका में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। और ऐसे अगर कोई गांव ले ले तो वहाँ पे पंचायती राज सिस्टम होगा। तो यही हमारा थर्ड लेवल में आता है। द रीज़न for that this is the large country like India, all states can have autonomous right to take decision on certain issues. There are some list in the constitution for clarity of these issues. Activity, तो यहाँ पे आपको इन इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए कुछ यहाँ पे जो फिडलाइज दिया गया उसके बारे में बताया गया था। अब आपको एक्टिविटी दिए गए, राइट द नेम ऑफ योर नियर बाय बैंक, स्कूल, डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, MP, MLA, कॉर्पोरेटर ऑफ योर एरिया एंड फाइंड आउट अंडर विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट दे वर्क इन। अब आपको बताना है कि ये कौन सी, अब बैंक में कौन सी गवर्नमेंट प्लेस करती है, तो आपको बताना है। और आपको बताना है बैंक में कौन सी गवर्नमेंट करती है, स्कूल में, डिस्पेंसरी में, हॉस्पिटल में, पुलिस स्टेशन में, MP में और कॉर्पोरेटर में। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ लिख देंगे स्टेट गवर्नमेंट, और यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, तो आगे करते हैं हम। ये C, ये आप इसे ब्लू से कर देंगे S, और इसे यानी सेंट्रल, स्टेट एंड म्यूनिसिपल, तो म्यूनिसिपल आप पिंक से कर देंगे। तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया। अब हमारी बैंक कौन से में करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप उस पर रेड टिक करेंगे या रेड मार्क कर देंगे। तो आप इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने बैंक लिखेंगे। आप एक टेबल भी बना सकते हैं या आप लाइन से भी लिख सकते हैं। फिर हमारा स्टेट, फिर हमारा स्कूल है। स्कूल हमारा बैंक में भी करता है, यानी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में भी करता है, तो आप यहाँ पे स्कूल लिख देंगे, और स्टेट में भी करता है, तो आप इस पर दोनों का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्कूल, तो ये दोनों में होता है, क्योंकि जो हमारी पढ़ाई तो स्टेट गवर्नमेंट में होती है, बट जो हमारा स्कूल में जो पेपर्स बन के आते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी कहाँ होती है, तो यहाँ पे आप हॉस्पिटल में आप दोनों कर देंगे, सेंट्रल एंड स्टेट, एंड पुलिस स्टेशन में आप कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट, MP में आप कर देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप लोग यहाँ पे रेड से टिक कर देंगे, एंड MLA में आप स्टेट गवर्नमेंट कर देंगे, यानी आप ब्लू से टिक कर देंगे। MP में सेंट्रल एंड MLA में स्टेट। और फिर आपका है एक लास्ट कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन आप यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डाल देंगे, तो कॉरपोरेशन लिख देंगे आप। तो आप ऐसी पूरी टेबल कर देंगे। एक में जिसमें मैंने ब्लू टिक करा है आप उसे स्टेट गवर्नमेंट में, जिसमें मैंने रेड टिक करा है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जिसमें मैंने M से यानी मैंने पिंक कलर से करा है वो कॉरपोरेशन यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डाल देंगे। तो अब क्वेश्चन है हमारे, व्हाट आर द चैलेंज फेस्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एट द टाइम ऑफ फ्रांस फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन। कौन कौन से चैलेंज जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में देखे थे, या चैलेंज कौन कौन से थे उनके सामने आए, तो करते हैं इसका आंसर। तो यहाँ मैंने आपको आंसर दिया, ये तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर द चैलेंज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आंसर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, हमारे देश में बहुत सारी विविधता पाई जाती है। सो इट वॉज अ बिग चैलेंज टू बिल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन कीपिंग इन माइंड एवरीवन। और हमारी जो विविधता थी तो हर इंसान के मन में कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज वगैरह बिठाने में बहुत सारे चैलेंज भी आ गए थे। सेकेंडली, क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग नेशन, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पूरे भारत के लिए, पूरे एक देश के लिए, गिविंग एवरीवन इक्वल राइट्स वाज आल्सो बिग चैलेंज, और सबको एक ही समान अधिकार देना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरलिज्म।
Federalism is a government system in which there are two or more level of government. यानी फेडरलिज्म वो होता है जिसमें 2 या 3 सरकारें होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री। अब कितने लेवल है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के? तो 3 लेवल। आपको पता है देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स इन आवर कंट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लेवल लोकल गवर्नमेंट और पंचायती राज गवर्नमेंट या सिस्टम बोल सकते हैं, पंचायती राज सिस्टम या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। द साइज ऑफ आवर कंट्री इज वेरी लार्ज as well as the diversity is also high, so federalism is necessary for the uniform development and better administration of whole country। एंड जो हमारा फेडरलिज्म है वो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बड़ा है। इसका जो ये है यूनिफॉर्म हमारी कंट्री को बनाने में, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में, ये पूरी कंट्री में बहुत योगदान देता है। तो हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आपकी जो अब नेक्स्ट वर्कशीट इंग्लिश की आई है वो भी मैं आपके मेरे चैनल पर अपलोड हो रखी है, आप देख सकते हैं। तो एसएसटी की वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and like this video.